फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे हरियाणा डी ग्रुप की सैलरी यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम बात करेंगे पहले तो कि वर्तमान में कितनी सैलरी है जो अभी 7th पे कमीशन चल रहा है उसमें, और नेक्स्ट आपकी सैलरी अगर 8th पे कमीशन लग जाता है उसके बाद कितनी होगी, अभी कितनी प्रोबेशन में चल रही है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग कोई अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके है जो पूछ सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी हरियाणा डी ग्रुप की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेली उनका वीडियो मैं भेज रहा हूँ तो वो भी आपको जरूर देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वर्तमान में अगर जो पे लेवल है वो है यहाँ पे DL लेवल 1 का पे लेवल है हरियाणा डी ग्रुप के लिए, और पे स्केल यहाँ पे 16,900 से शुरू होकर 53,500 तक का है यहाँ पे स्केल। और एग्जैक्ट अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है 16,900 रुपये से। 16,900 रुपये ये कितना है, ये है आपका बेसिक पे। इसमें क्या DA HRA ये भी जुड़ जाता है। DA अगर जोड़ें तो DA अभी कितना चल रहा है अपना 60%, यानी 16,900 प्लस उसका 60% DA हो गया। और HRA है वो 8% से लेकर 27% है, वो क्या रहता है अपने सिटी के अनुसार रहते हैं। अगर X में हो तो 27, Y में हो तो कुछ कम, फिर Z में हो तो 8%, ऐसे करके यहाँ पे है जो सिटी के अनुसार आपको क्या मिलता है, HRA मिलता है। तो ये हो गया। औसत HRA अगर यहाँ पे देखें, मान लो 10% मान के चल लेते हैं कि आपका जो औसत HRA है वो कितना है 10%। तो अभी वर्तमान में जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो DA और HRA को यहाँ पे मिला के और बेसिक पे को मिला के, अगर बेसिक पे हो गया अपना कितना 16,900, DA हो गया 10,140, और अगर HRA की बात करें तो ये हो गया 1690। तो ग्रोस सैलरी यानी 28,730 रुपये ये आपकी सैलरी है जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, 28,730 रुपये। इंक्रीमेंट लगता रहता है जैसे ही बेसिक पे बढ़ता रहता है, आपकी सैलरी है जो यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। अगर 8th पे कमीशन मान लो लग जाता है, वर्तमान में जो डिडक्शन हो रहे हैं मतलब क्या क्या चीज़ें इस सैलरी में से कटती है, तो वो NPS है आपका 2,000 रुपये वो कटता है, फिर GIS यानी जो इंश्योरेंस होता है 100 रुपीज़ वो कटता है। अन्य कटौतियाँ अगर देखी जाए तो 300 रुपीज़ ये हो जाती है। तो टोटल आपका मतलब नेट सैलरी टोटल कुल कटौती हो गई यहाँ पे 2,400 रुपये, 2,400, और नेट सैलरी आपकी बन गई यहाँ पे 26,300। ये है आप जिस महीने ज्वाइन करेंगे उसी महीने की 30 तारीख को, मतलब स्टार्टिंग यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी है ये जो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी। कितनी है ये 26,300। अगर मान लो यहाँ पे 8th पे कमीशन है वो यहाँ पे लग जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या सैलरी होगी। तो 8th पे कमीशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फिटमेंट फैक्टर होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे फिटमेंट फैक्टर 1.5 का लग रहा है, 1.8 का लग रहा है, या 2.0 का लग रहा है, या 3.8 का लग रहा है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है जो आपका यहाँ पे बेसिक पे है। जैसे मान के चलो आपका बेसिक पे 19,000 है, जो फिटमेंट फैक्टर है वो अगर 1.5 का लगता है तो 19,000 इंटू 1.5। अगर मान लो 2 का लगता है तो 19 इंटू 2 यानी कितनी होगी 38। ये आपका यहाँ पे बेसिक बन जाता है। और बेसिक अगर मान लो बेसिक इतना बन गया तो उसके बाद डी है आपका जो 0 से चालू हो जाता है। और यहाँ पे अगर 8th पे कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.0 का यहाँ पे माना जा रहा है कि 2.0 फिटमेंट फैक्टर है जो लाया जाएगा। हालांकि कुछ न्यूज़ चैनल वाले हैं जो 3.8 तक की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं संभव है। आपको भी पता है कि जो प्रैक्टिकली में है जो 3.8 का ये सब नहीं ला सकते, 2.0 यहाँ मान के चला जाए है। और 2.0 भी अगर आ जाए तो बढ़िया है, मतलब 2.0 से भी है जो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है जो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मान लो नई बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे अगर मान लो 16,900 है तो यहाँ पे 2.0 का फिटमेंट फैक्टर हमने लगाया तो यहाँ पे कितनी हो गई, बेसिक हो गई आपकी 33,800। 33,800 यहाँ पे क्या हो गई, बेसिक हो गई। और लगभग अगर अनुमानित 47,000 सैलरी आपकी प्रतिमाह हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 33 तो आपकी क्या हो गई, बेसिक हो गई, प्लस इसमें DA जुड़ेगा, प्लस इसमें क्या जुड़ेगा, HRA जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा। तो ये आपकी जो HRA यहाँ पे मैंने अनुमानित कितना 8% माना है, जिससे क्या हुआ है 2704 रुपये HRA हो गया। और ग्रोस सैलरी अगर देखें तो 33,800 बेसिक हो गई और HRA हो गया यहाँ पे कितनी हो गई
36,504 रुपये प्रति माह आपकी ग्रोस सैलरी हो गई। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में है जो कमेंट भी कर सकते हो। और डी अगर अलग से जोड़ा जाता है तो यहाँ पे कुल वेतन 50,000 प्लस है जो बन जाता है, और वो डिपेंड करता है कि डी आपका कहाँ से शुरू होता है और कितने से शुरू होता है उस पर। और कौन कौन अभी है जो डी ग्रुप की तैयारी कर रहा है वो कमेंट यहाँ पे ज़रूर करना।